हेलो एंड वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी स्टेनो 2019 के मेरिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात ही कर सकते हैं क्योंकि अभी तो हमारे पास एनफ डेटा है नहीं जिस पे कि हम लोग कोई भी मेरिट वेरिट निकाल सकें। जब तक कि हमारा स्किल नहीं हो जाता, स्किल टेस्ट नहीं हो जाता, स्किल में कितने बच्चे अपीयर होते हैं और कितने स्किल टेस्ट पास करते हैं, ये सारे डेटाज नहीं आ जाते और फाइनल वैकेंसी पोजीशन नहीं रिलीज़ हो जाती एसएससी की तरफ से, तब तक तब तक कोई भी मेरिट हम लोग नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ एक मेयर एक्सपेक्टेशन है, एक आप ओवरऑल एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन वो डर रहे हैं, तो एक ये आपको ओवरऑल आइडिया दे देगा कि मेरिट कैलकुलेट होती कैसे है और कितनी जा सकती है। और ये जो भी मैंने इस वीडियो में बनाया है, ये 2018 और 17 के ट्रेंड्स को देखते हुए मैंने बनाया है। जैसे कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, स्किल कितने लोग दे रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं, ये सारे ट्रेंड्स मैंने 2018 और 17 से उठाए हैं। तो ये बिल्कुल भी 2019 में क्या होगा नहीं होगा उस पर बेस्ड नहीं है। ये सिर्फ एक आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यही हो। तो आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को सीरियसली मत लेना, इसको बस ऐसे ही देखो, एक एक तरीके से सीखने के लिए देखो कि मेरिट कैलकुलेट कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्ज़ाम हुआ था 22 से 24 दिसंबर 2020 को। अब पेपर कैसा आया था ये तो सबको पता है, उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। कौन सा शिफ्ट अच्छा था, कौन सा भारी था, उस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग सीधे देखते हैं कि कितने कितनी कितनी पहले तो देख ले कितनी गई है हमारी कट ऑफ। ग्रेड सी की यूआर की कट ऑफ 153, ईडब्ल्यूएस की 149, ओबीसी 152, एससी 138, एसटी 130, इतनी गई थी। टोटल इसमें जो कैंडिडेट्स अवेलेबल थे यूआर में 421, और इस तरीके से टोटल 1215 कैंडिडेट्स ग्रेड सी में अवेलेबल हैं। और इनमें 1215 में से ये तो मैंने सारे इंक्लूड कर लिए 1215, लेकिन जो मैंने लिखे हैं उसमें से मैंने ओ एच वी एच पी डब्ल्यू डी को इंक्लूड नहीं किया है। तो आप ये जो मैंने लिखा है इसको आप समझ लेना कि ये इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, ये लिस्ट में नहीं है लेकिन ये इंक्लूडेड है। ठीक है, उस बेसिस पे 2018 में जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड के बेसिस पे मैंने एक ये डेटा उठाया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्किल पास कर सकते हैं ग्रेड सी में इस साल 2019 में। तो 2018 के हिसाब से जो डेटा था, उस हिसाब से 421 में से लगभग 200 कुछ स्टूडेंट्स जो है वो स्किल के लिए अपीयर होते, और उसमें से अराउंड अप्रॉक्स 100 यूआर में पास होते। उसी तरीके से 40 ईडब्ल्यूएस में स्किल पास होते, 63 ओबीसी में, एससी में 54, और एसटी में लगभग 14 स्टूडेंट्स स्किल पास कर लेंगे। ऐसे 2018 के ट्रेंड्स के हिसाब से चल रहा है। उसी तरीके से ग्रेड डी में 134 था हमारा यूआर का कट ऑफ, 122, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 133, एससी 120, एसटी 96। ठीक है, कैंडिडेट्स अवेलेबल थे इतने, और इनमें से मैंने सीधे वो डेटाज लिखे हैं जितने स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हैं कि वो स्किल टेस्ट पास कर लेंगे। यूआर में 560 एक्सपेक्टेड है पास कर लेंगे, 310 ईडब्ल्यूएस में, 461 ओबीसी में, 275 एससी में, और 180 एसटी में। मैं एक बार और पहले बता दूं कि ये मैंने अपने मन से डेटाज नहीं लिए हैं, ये 2018 के पेपर से मैंने डेटाज लिए हैं। जो उस साल का ट्रेंड था वो इसमें जस्ट कॉपी पेस्ट किया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्किल पास्ट कैंडिडेट्स। इतने हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि ग्रेड सी में पास कर लेंगे स्किल, ये सारे, और ये सारे पास कर लेंगे डी में। अब इसमें कुछ ऊपर नीचे भी होगा, जो कि हमारे ओ एच वी एच पी डब्ल्यू डी वाले कैंडिडेट्स हैं, वो भी इसमें ऊपर नीचे कहीं 10-20 ऊपर नीचे होंगे, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टोटल हमने जो निकाला उससे टोटल ये आया कि 270 से 300 लोग हैं जो कि ग्रेड सी में स्किल क्लियर कर लेंगे, और लगभग 2000 लोग हैं जो कि ग्रेड डी में स्किल क्लियर कर लेंगे अभी के हिसाब से। अब आफ्टर स्किल क्या होगा, स्किल टेस्ट के बाद। अब आपने एसएससी का अगर राइटअप देखा है तो उसमें
वेट अ मिनट, मिल गया। तो उसमें एसएससी ने जो डेटा दिया था उस डेटा के हिसाब से ईडब्ल्यूएस में ग्रेड सी में टोटल 93 ईडब्ल्यूएस थे जो कि जनरल के कैटेगरी के हिसाब से पास हो रहे थे, जनरल कैटेगरी के उसमें पास हो रहे थे। ओबीसी के 198 थे, 30 एससी के थे और 6 एसटी के थे। तो ये 93 जो थे ईडब्ल्यूएस के जो जनरल कैटेगरी से पास कर रहे थे ग्रेड सी में, उसका भी डेटा मैंने उठाया है और उसका डेटा मैंने लिखा है 22, जो कि 22 हैं जो कि स्किल टेस्ट में पास हो जाएंगे और उसके मार्क्स 154 से ऊपर रहेंगे, यानी कि वो जनरल कैटेगरी से ऊपर के स्कोर उन्होंने उन्होंने ले रखे हैं। तो ये भी उसी 2018 के बेसिस पे मैंने किया। 93 कैंडिडेट्स हैं जो कि 154 प्लस स्कोर किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ अपीयर नहीं होंगे, कुछ स्किल पास नहीं होंगे। तो जो पास होंगे मैंने सीधा उनका डेटा लिखा है, ठीक है। तो ये 22 हैं जो कि पास हो जाएंगे, ये 22 हैं जो पास हो जाएंगे। ओबीसी में 50 हैं जो 154 प्लस हैं, एसटी में 7 हैं जो 154 प्लस हैं और एसटी में 1 है जो 154 प्लस हैं। तो टोटल 80 लोग हो गए ग्रेड सी में जो 154 से ऊपर यानी कि जनरल कैटेगरी में पास हैं और वो स्किल भी पास है, ठीक है। यहाँ देखें टोटल 270 से 300 लोग स्किल क्लियर कर रहे हैं और उन 270 से 300 में से 80 ऐसे हैं जो कि 154 प्लस ला रहे हैं और ये अदर कैटेगरी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले हैं। और जो जनरल वाले हैं वो 100 हैं पहले से ही। यहाँ पे देखो जनरल वाले 100 हैं, ये जनरल वाले 100 हैं जो 154 प्लस हैं, ठीक है। और इनके अलावे 80 कैंडिडेट्स यहाँ और हो गए जो 154 प्लस हैं ग्रेड, और ये लोग जनरल में पास हैं। सिमिलरली यही डेटा हमने ग्रेड डी के लिए भी उठाया है। इसमें भी 160 ईडब्ल्यूएस, 400 ओबीसी, 80 एससी और 10 एसटी स्किल टेस्ट पास कर जाएंगे और इनके मार्क्स 134 से ऊपर हैं, यानी कि ये लोग जनरल कैटेगरी में पास किए हुए हैं। और ये टोटल 650 लोग हैं आउट ऑफ, यहाँ पे देखो 1950 में से 650 ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी ऐसे हैं जो स्किल टेस्ट पास कर लेंगे और जनरल कैटेगरी में उनका मार्क्स होगा, ठीक है, जो कि 134 के एवब है। और 560 जनरल भी हैं, 560 यूआर के कैंडिडेट्स भी हैं जो कि पास किए हैं। तो वो तो खैर यूआर हैं तो वो तो 134 प्लस ऑलरेडी हैं। और ये 650 जो है ये भी 134 प्लस हैं। तो टोटल हमारा हो जाता है लगभग 1200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ग्रेड डी में जो कि 134 प्लस स्कोर करके बैठे हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ ध्यान देने वाली कि ज़रूरी नहीं है 400 ओबीसी, 80 एसटी, 80 एससी और 10 एसटी में से ये सब लोग 7% के एरर में आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम लोग अगर कट ऑफ निकाल रहे हैं तो वर्स से वर्स कंडीशन के लिए निकालते हैं, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं ये सारे जनरल में पास कर जाएंगे। और अगर ना ही करते हैं तो इसका भी मैंने डेटा 2018 वाले से ले लिया है, जिसमें जितने लोग नहीं किए हैं वो डेटा ही मैंने ले लिया है। इसलिए मैंने जो मेरिट बनाई है उसमें 1 से 2 या 3 नंबर तक की खिड़की है ताकि वो दोनों कंपनसेट हो जाए। जो लोग जनरल में पास कर रहे हैं वो भी कंपनसेट हो जाए, और जो पास, अगर मैंने मान लिया कि कोई पास, सारे लोग पास कर ले जनरल में, और ये मान लिया कि जो 2018 वाले हैं उसमें जितने लोग पास किए जनरल में वो मान लिया, तो दोनों को मैंने ले करके लिखा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गए यहाँ पे 650 लोग जनरल को छोड़ के जो 134 से ऊपर हैं स्कोर किए हुए, और यहाँ पे हो गए 80 लोग ऐसे जो 154 से एवब स्कोर किए हुए हैं जनरल को छोड़ के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। मेरिट निकाल लेते हैं। तो मेरिट मैंने यहाँ दो तरीके से निकाली है। पहली मेरिट है ग्रेड सी की, और ग्रेड सी की मेरिट है अभी के वैकेंसी पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि जो अभी की वैकेंसी पोजीशन है ग्रेड सी की वो बहुत ही मुश्किल है कि वो चेंज होगी। जितनी वैकेंसी अभी है ये 15, 3, 4, 1 और 3,
ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 और ऐड हो जाए, 20 और ऐड हो जाए, इससे ज़्यादा ऐड होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने पुरानी वाली वैकेंसी पोजीशन ले ली और उसी पे मेरिट बना दिया। तो 15 सीट्स हैं यूआर के ग्रेड सी में, और कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 150 से 180 जनरल के लिए। अब क्योंकि सीट्स 15 हैं, कैंडिडेट्स 150 से 180 हैं, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 80 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 154 प्लस स्कोर किए हुए हैं और वो जनरल नहीं है, और 100 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि जनरल हैं और 154 प्लस तो ऑब्वियसली होंगे ही। तो टोटल 180 कैंडिडेट्स हो जाते हैं यहाँ पे नियर बाय। और ये 150 इसलिए रखा है क्योंकि सारे लोग हो सकता है ग्रेड सी में 5% एरर से पास ना करें, इसलिए 150 रखा है। तो इसकी मेरिट 163 से 168 जा सकती है। और ये बिल्कुल ये एक तरीके से हमारा गैस है, इसको बिल्कुल भी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, एक गैस है ये। ओबीसी में हमारा 3 सीट है, 63 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, तो 165 के आसपास इसकी मेरिट रहनी चाहिए। 4 एससी के हैं, 54 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, तो इसकी भी 156 से 158 रहेगी क्योंकि एससी की कट ऑफ भी कम थी। एसटी की एक सीट है, कैंडिडेट्स 14 अवेलेबल हैं, इसकी मेरिट 154 पे लगेगी क्योंकि एक ही एसटी का बंदा है, एक ही एसटी का ऐसा एस्पेरेंट मिलता है जो कि स्किल टेस्ट पास कर लेगा ग्रेड सी की, और 154 प्लस मार्क्स हैं उसको, अगर जनरल कैटेगरी में पास किया तो ऐसा एक ही बंदा है, तो वो 154 पे ही सीट ले लेगा। अब ईडब्ल्यूएस में 3 सीट्स हैं, 40 लोग हैं, और कितने लोग हैं 154 प्लस, तो 22 लोग हैं 154 प्लस, और यहाँ पे सीट्स है हमारे पास 3, तो इसकी मेरिट जाएगी 160 के अराउंड। ठीक है, तो ये था पुरानी वैकेंसी पोजीशन के हिसाब से ग्रेड सी का कट ऑफ या मेरिट जो भी कर लो। और अब हम लोग बात करेंगे ग्रेड डी की, ग्रेड डी की मेरिट क्या रहेगी। लेकिन ग्रेड डी की मेरिट हमने अभी की वैकेंसी पोजीशन के हिसाब से नहीं निकाली है, क्योंकि अभी की वैकेंसी पोजीशन बहुत ही कम है, 450 वैकेंसीज हैं, जो कि निश्चित तौर पे चेंज होगी। और जितना न्यूज़ मेरे पास है, जितनी खबर मुझे है, ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, 2-3 डिपार्टमेंट्स में अच्छी खासी वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं, और नियर बाय 800 तो ज़रूर वैकेंसी, फाइनल वैकेंसी 800 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, या नियर बाय 800 होगी। तो मैंने उस हिसाब से ग्रेड डी के लिए मेरिट तैयार किया है, अब आप उसको देख लो। यूआर में हमारे पास 420 से 435 सीट्स होनी चाहिए आफ्टर जो सीट्स इंक्रीज होंगी, तो ये एक्सपेक्टेड है 420 से 435 सीट्स हो जाएंगी। और कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 1200 कैसे अवेलेबल हैं, तो यहाँ आपने देखा कि 560 कैंडिडेट्स तो यूआर के थे, और 650 ऐसे हैं जो कि यूआर के स्टैंडर्ड पे पास किए हुए हैं, तो टोटल हो जाते हैं हमारे पास 1200 से ओवर ही हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स 1200 लेके चलते हैं। तो 1200 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेड मेरिट 141 से 142 रहनी चाहिए। बात करें तो ओबीसी की, ओबीसी में 145 से 160 सीट्स रहने चाहिए आफ्टर जो सीट्स इंक्रीज होंगे उधर। तो इसमें 461 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, और इन 461 कैंडिडेट्स में से आप देखो यहाँ 400 ऐसे हैं, 461 में से, गौर करने वाली बात, 461 में से 400 ऐसे हैं जो 134 प्लस हैं, यानी 133 से 134 के बीच में 61 कैंडिडेट्स हैं, और एक मार्क्स पे 61 कैंडिडेट्स हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 138 तक जाते जाते कितने कैंडिडेट्स निकल जाएंगे इसमें से। तो इसकी मेरिट जाएगी लगभग 138 से 140। एससी में 70-75 सीट्स होने चाहिए, 275 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, इसकी एक्सपेक्टेड मेरिट 132 से 134 रहनी चाहिए। एसटी में 50-60 सीट्स रहने की गुंजाइश है, 180 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 106 से 110 मेरिट इसकी रहनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 120-30 सीट्स रहेंगी, कैंडिडेट्स 310 अवेलेबल हैं, और इसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट्स 50% से ज़्यादा, देख लेते हैं एक बार, ईडब्ल्यूएस में 160 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल के स्टैंडर्ड से पास किए, 134 प्लस मार्क्स हैं उनके,
तो उस हिसाब से इसकी मेरिट 136 से 138 रहनी चाहिए। और ये जो मैंने मेरिट लिस्ट बनाई है ये अप्रोक्स 800 सीट्स को लेकर के बनाई है। अगर सीट्स इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं ग्रेड डी की, अगर 1000 तक सीट्स चली जाएं, तो अब आप इसमें भी एक एक दो दो नंबर सारे में कम कर सकते हो। अगर 1000 सीट्स तक वैकेंसी चली जाए तो दो दो नंबर सब में कम कर सकते हो। और अगर सीट्स 800 से कम रहें तो फिर मेरिट डेफिनेटली थोड़ी ऊपर जाएगी। लेकिन अगर जो उम्मीद है, उम्मीद के हिसाब से 800 सीट्स रहनी चाहिए इस साल 2019 वाले में, तो उस हिसाब से ये मेरिट हो सकती है। ये यही मेरिट रहेगी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिससे कि हम लोग मेरिट निकाल सकते हैं। हमारे पास ये भी नहीं हमें पता है कि स्किल में कितने लोग पास हुए और वो किस किस कैटेगरी के लोग हैं और कितने लोग हैं जो पास करेंगे स्किल टेस्ट में। ये भी नहीं पता वैकेंसीज कितनी होंगी। तो ये सिर्फ एक अनुमान था, ठीक है। जैसे आप लोग इलेक्शन पोल्स देखते हो, बस उसी तरीके से देख के इसको भी इग्नोर कर देना है। एक तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अगर आप 140 प्लस हो, यूआर हो, 140 प्लस हो, आप सेफ हो। स्किल की अच्छे से तैयारी करो, 7% के अंदर एरर करने की कोशिश करो। ओबीसी हो, 138 प्लस है, 137 प्लस है, ठीक है, आप सेफ हो, स्कोर अच्छा है आपका। आप मेहनत करो स्किल के लिए। और बाकी SC ST EWS के लिए आप देख ही रहे हो जो भी मेरिट है। तो इस हिसाब से आप लोग मेहनत करो। और जिनका इनसे कम मार्क्स है वो उनको भी निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज अगर 1000 तक चली गई तो ये भी मेरिट इससे भी नीचे जाएगी, इससे भी कम मेरिट रहेगी। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, पॉजिटिव रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करें स्किल टेस्ट की। सीन डिक्टेशंस को बार बार लिखें, रिपीट करें, एरर निकालें और ट्रांसक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आपको स्किल टेस्ट पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि स्किल टेस्ट कैसे हम स्पीड गेन करें या एरर को कैसे घटाएं। अगर उस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।